अगर आप DJI Action 4 के साथ वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं, हो सकता है आप गलत तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं। DJI Action 4 की बात करें तो इसका सेंसर साइज पहले के मुकाबले बहुत बड़ा है, परंतु आप उसको पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे इसकी गलत सेटिंग्स की वजह से। क्या गलती हो रही है? आप इसको जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो गलत है। आमतौर से लैंडस्केप या जिसको हम कहें हॉरिजॉन्टल और पोर्ट्रेट, जिसको वर्टिकल वीडियोस कहते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे 16:9 रेशो को यूज करते हैं, जबकि इन एक्शन कैमराज के अंदर 4:3 का ऑप्शन भी है। परंतु बात यह आती है कि क्या 4:3 का अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्वालिटी 16:9 जैसी मिल पाएगी? क्योंकि 16:9 का रेशियो काफी इजी है और हर जगह पे चलता भी है। फिर 4:3 रेशियो क्यों? उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे और क्वालिटी के ऊपर कितना असर पड़ेगा, वो सारी चीजें देखते हैं। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा DJI के इस Action 4 को ही और देखेंगे कि कितना फर्क पड़ता है। यहाँ पे मैंने इस लोकेशन को इसी वजह से सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइनिंग्स हैं और विद द हेल्प ऑफ दीज लाइनिंग्स हम अच्छे से पता लगा पाएंगे कि कौन सा हमारे लिए ऑप्शन सही है, वो 4:3 है या 16:9। चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस कैमरा को सेट कर देता हूँ। तो चलिए इस काम के लिए अब इस एक्शन कैमरा को यहाँ पे सेट करते हैं। मैं एक लोकेशन यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ और इसकी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे DJI Mimo ऐप का। तो अब इस एक्शन कैमरा को मैंने 4:3 के रेशियो के ऊपर सेट कर दिया है। 4:3 का रेशियो है और 4K 25 FPS के ऊपर ये काम कर रहा है। तो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रेजेंटली, वो मैं इस जगह पे लोकेशन पे बैठा हुआ हूँ। ये 4:3 का रेशियो है और इस 4:3 रेशियो के साथ आप देखिए यहाँ पे ये जो साइड है इनको ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको ज्यादा मिल रही है और ऊपर से नीचे की तरफ भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी आपको ज्यादा मिल रही है। तो दोनों ही जगह पे आपको ज्यादा स्पेस मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे सेंसर का कंप्लीट यूज हो रहा है। अब मैं इसी को चेंज करता हूँ 16:9 का रेशियो और प्रेजेंटली अब जो ये वीडियो रिकॉर्ड होगा वो 16:9 रेशियो के ऊपर होगा। तो अभी जो प्रेजेंटली है वो 16:9 है और मैं इसको अब चेंज करके 4:3 के रेशियो में कर रहा हूँ और अब ये मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आप देख सकते हैं ये कुछ वीडियो क्वालिटी मिलती है आपको जब आप हॉरिजॉन्टल वीडियोस को DJI Action 4 के साथ रिकॉर्ड करते हैं। चलिए अब एक बार चेंज करते हैं इसको वर्टिकल मोड में। मैग्नेटिक माउंट का यही बेनिफिट है कि आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं। नाउ यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे मैंने इसको वर्टिकल मोड में सेट कर दिया है और अभी जो मोबाइल के अंदर भी है वो भी वर्टिकल वीडियोस हैं। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ और प्रेजेंटली जो वीडियो है वो 4:3 के मोड में ही यहाँ से चेंज करके मैं इसको अब 16:9 के ऊपर चेंज कर रहा हूँ। तो अब मैंने इसको 16:9 पे चेंज कर दिया है और 16:9 पे जब हम चेंज करते हैं तो आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिला है, परंतु अगर रियल में देखेंगे तो जो साइड का स्पेस है वो क्रॉप हो जाता है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग हियर। अब आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं दो फाइल मैंने यहाँ पे इकट्ठा की हैं। देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है वो 4:3 के रेशियो के अंदर है। आप यहाँ पे लाइनिंग भी देख सकते हैं। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। यहाँ पे ये जो फाइल है वो 4:3 की है और ये फाइल जो है वो अपना 16:9 की है। अब मैं जैसे जैसे इनको मैच करता हूँ, सिर्फ कॉर्नर्स को मैच करता हुआ चलूँगा, विड्थ इसके साथ मैच हो गई है। अब मैं जैसे ही इसको सेट करता हूँ and you will observe this, हमारा 4:3 एंड इसको ऑफ करते हैं 16:9, 4:3 16:9, 4:3 16:9। देयर इज नो डिफरेंस, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम मैच करता है ये उसके साथ। मैं इसको वापस अगर उसी फॉर्म में लेके आता हूँ, 133% मुझे यहाँ पे इसको इंक्रीज करना पड़ा है लगभग, और मैं इसको 100% पे करूँ, यस 100%, इसको मैं 100 कर देता हूँ, 100% एंड 0 0। तो देखिए इतना पोर्शन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है इस वीडियो के अंदर। और मैं इस वाले पार्ट को जो 4:3 का रेशियो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इस वाले पार्ट को उठा के आगे रख देता हूँ। और अब हम अगर प्ले करेंगे देन यू विल ऑब्जर्व दैट
तो देखिए यहाँ से यहाँ पे जब हम जंप करते हैं देयर इज नो डिफरेंस इन द क्वालिटी, जैसे क्वालिटी पहले थी लगभग वैसी ही क्वालिटी अब मिलती है। अब इसका सीधा सा मतलब यही है, अगर आप 4:3 के रेशियो में वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको 16:9 पे आप या तो खुद क्रॉप कर लीजिए या आपका कैमरा आपको क्रॉप करके देता है, अगर आप 16:9 के ऊपर उसको सेट करके रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 16:9 सफिशिएंट है, वहाँ पे जब हो रहा है तो हम क्यों करें। पर इसका मेन बेनिफिट हमें तब मिलेगा जब हम इसी क्लिप को वर्टिकल वीडियो में भी यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको वर्टिकल वीडियो में भी क्या ऐसा कुछ हो पाएगा। ये 2 वर्टिकल वीडियोस हैं, मैं पहले इनको ओवरलैप करके आपको दिखाता हूँ। यस, ओवरलैप मैंने कर दिए हैं। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं जो ये वर्टिकल वीडियो है यहाँ से इतना कुछ आता है। 16:9 का रेशियो जब हम करते हैं तो यहाँ से लाइन ऑब्जर्व कीजिएगा और नीचे से दोनों जगह से आप लाइन ऑब्जर्व कीजिए, जो अपर लाइन है ये भी और जो लोअर लाइन है ये भी। अब मैं यहाँ से इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलते हैं और ये देखिए ये 4:3 के रेशियो का है। अब की बार आप देखेंगे कि इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है बट हाइट लगभग सेम है। यहाँ से आप सिर्फ विड्थ इंक्रीज हो रही है एंड नथिंग। ऊपर वाले पार्ट को आप ऑब्जर्व करेंगे दैट रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि 16:9 में अगर हम जाते हैं तो यहाँ से क्रॉप हो जाती है हमारी जो इमेज थी, जो 4:3 का रेशियो था उसी को इमेज को क्रॉप करके यहाँ पे बनाया गया है। चलिए मैं अब इसको और क्रॉप कर देता हूँ उसी टाइप से, सो दैट कि हमारे नीचे वाले फ्रेम के साथ ये एग्जैक्टली मैच हो जाए। तो यहाँ से मैं लूँगा इसका एक क्रॉप टूल, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ये क्रॉप टूल बनता है और ये देखिए 3:4 का रेशियो यहाँ पे इसने दिखाया है। मैं 3:4 के रेशियो की बजाय यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 9:16 एंड 9:16 के अंदर देखें तो ये कुछ अप्लाई हो जाता है और इसको हम कर देंगे अप्लाई। ये देखिए ये 16:9 का है और ये 4:3। आई थिंक देयर इज़ नो डिफरेंस। तो दोनों में ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिलता है आपको। अब यहाँ पे मैंने क्रॉप कर दिया और इसके बाद ही मैं इस वीडियो को उठा के लगा देता हूँ। देखिए देयर इज़ नो डिफरेंस। कलर वगैरह का थोड़ा सा चेंज आता है या मूवमेंट का आता है, वहीं डिफरेंस है क्योंकि वो कैमरा शेक हो जाता है जब उसको हम चेंज करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, तो इन दैट केस। अदरवाइज फ्रेम की बात की जाए तो एग्जैक्टली सेम फ्रेम यहाँ पे हमें मिल रहा है। हो सकता है आपकी तरफ से ये क्वेश्चन हो कि अगर हम इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पे 4K में आप वीडियोज रिकॉर्ड कर रहे हैं और 16:9 रेशियो के ऊपर कर रहे हैं तो क्या ये चीज़ें 1080p के ऊपर भी लागू होंगी? 1080p के ऊपर भी कोई खास डिफरेंस यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि सेंसर के ऊपर डिपेंड करता है और सेंसर साइज थोड़ी चेंज हो जाएगा। इसकी बेसिक टेक्निक ही यही है कि वो सेंसर से पूरे सेंसर से इमेज को कैप्चर करते हैं और फिर उसको क्रॉप करते हैं अगर आप 16:9 के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। वेल, अगर एडिटिंग की बात करें तो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इजीली इन क्लिप्स को क्रॉप किया जा सकता है। आपकी एक ही क्लिप दोनों जगह पे काम आ सकती है। परंतु ये तो हमने एक रूम में बैठ के एक जगह पे कर लिया। व्लॉगिंग करते हैं तो क्या वहां पे भी होता है? तो मैंने यहाँ पे व्लॉगिंग के तरीके से ही वीडियोज रिकॉर्ड किए, पहले 4:3 फिर 16:9 और फिर दोनों की ओवरलैपिंग। ये वीडियो जो प्रेजेंटली आप देख रहे हैं वो 4K 25 FPS के ऊपर है और इस चीज़ को देखने के लिए कि 4:3 का रेशियो कैसा होता है, तो प्रेजेंटली जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो 4:3 के रेशियो के ऊपर ही हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा तो ये अब 16:9 के अंदर मैंने चेंज कर दिया है। तो आप देखेंगे कि पहले वाले में और अब में कोई खास अंतर वीडियो क्वालिटी में है नहीं। ये वीडियो जो प्रेजेंटली आप देख रहे हैं वो 4K 25 FPS के ऊपर है और इस चीज़ को देखने के लिए कि 4:3 का रेशियो कैसा होता है, तो प्रेजेंटली जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो 4:3 के रेशियो के ऊपर ही हो रहा है। ये वीडियो जो प्रेजेंटली आप देख रहे हैं वो 4K 25 FPS के ऊपर है और इस चीज़ को देखने के लिए कि 4:3 का रेशियो कैसा होता है, तो प्रेजेंटली जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो 4:3 के रेशियो के ऊपर ही हो रहा है। तो अब मैंने इसको वर्टिकल मोड में चेंज कर दिया है, यानी कि पोर्ट्रेट मोड में। काफ़ी ईजी होता है DJI Action 4 के अंदर क्योंकि मैग्नेटिक माउंट यहाँ पे दिए हैं, आपको जस्ट निकालना है और इसको रोटेट कर देना है। तो ये कुछ वीडियो क्वालिटी मिलती है 16:9 के ऊपर। अब सारी बातें ठीक हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, किस फ्रेम के ऊपर या कैसे रिकॉर्ड करें? तो आई विल सजेस्ट कि जब भी आप एक्शन कैमराज से, खासकर DJI Action 4 अगर आप यूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसको 4:3 के रेशियो में रिकॉर्ड करें। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको कलर ग्रेडिंग में, क्योंकि ज़्यादा फ्रेम ले रहे हैं, उसमें हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ जब आप उसको यूज़ करना चाहें रील्स के लिए या फिर आप दूसरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ के लिए, तो आप जैसा चाहें उसे वैसे क्रॉप कर सकते हैं। दोनों जगह पे वो आपका यूज़ हो सकता है। अगर आप 4K के अंदर रिकॉर्ड करके रील्स के अंदर यूज़ करेंगे
तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी डिक्रीज होगी। तो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, 4K की क्वालिटी आपको हर जगह पे मिले, इसलिए कोशिश कीजिए जब भी आप 4K के अंदर रिकॉर्ड करें तो इसको 4:3 के रेशियो में करें। वहां पे आपको जरूर बेनिफिट, क्योंकि आपको एक साथ 2 वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ेगी। इससे आपका टाइम भी बचेगा और मेमोरी कार्ड के अंदर स्पेस भी। अगर आप बाहर कहीं हैं और आपका एक्सीडेंटली वीडियोस फोटोज डिलीट हो जाए तो फिर वो स्पेस क्या काम आएगा। उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से आप अपने एक्शन कैमराज या कार्डाइस कैम या कोई भी यूज करते हैं, अगर बाई चांस उसके किसी भी कारण से फोटोज या वीडियोज डिलीट हो जाते हैं तो आप उनको रिकवर कर सकते हैं। और वहाँ पे एक छोटा सा उस वीडियो के अंदर आपको मेमोरी कार्ड का स्पेस बढ़ाने का तरीका भी बताया था, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो इसके अलावा अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।